तो है गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग YouTube वीडियोस को मोबाइल से कैसे एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम लोग अपनी YouTube वीडियोस को मोबाइल से कैसे एडिट करें, किन चीजों का उनको ध्यान रखना होता है। एक तो बात ये कि ये वीडियो टोटली फॉर बिगनर लोगों के लिए। अगर आप लोग YouTube वीडियोस को एडिट नहीं कर पाते हैं, मोबाइल से मुश्किल पेश आती है, नहीं पता चल रहा कि किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो कंप्लीट बताऊंगा कि आप लोग कैसे मोबाइल से अच्छे तरीके से एक बिगिनर लेवल का बंदा वीडियोस को एडिट कर सकता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं वीडियो एडिटिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, मोबाइल से वीडियोस को एडिट करने के लिए दो ऐप्स बड़ी कमाल की हैं। एक तो है काइनमास्टर, जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा है कैपकट। मुझे पर्सनली वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो वो फ्री है और उसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट काइनमास्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग इसके अंदर वीडियो एडिटिंग सीख लेंगे तो वो भी आसान ही है। अभी के लिए मैं जो है वो आपको काइनमास्टर के अंदर वीडियोस को एडिट करना सिखाऊंगा। सो आप लोगों ने ओपन करना है तो इंस्टॉल तो आप लोग प्ले स्टोर से कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा बआसानी। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्रिएट न्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास रेशो का ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोगों ने किस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनानी है। तो हम लोग यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, तो 16:9 है जी यूट्यूब की रेशो। इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। ये आपकी टाइमलाइन आ चुकी है। अभी आपको मीडिया ब्राउज करना है कि आप लोगों को जो क्लिप एडिट करना है वो आप लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो कैमरा में जाके मैं अपनी उस वीडियो को यहाँ पे लेके आऊँगा जिसे हमने एडिट करना है। जस्ट उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वीडियो हमारी आ चुकी है। टिक क्लिक करेंगे, ये हमारी वीडियोस यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहले मेन काम होता है वो होता है आपकी क्लिप से जो फालतू चीज़ें हैं, यानी कि ज़ाहिर बात है इंट्रो आप जब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है, ये भी हमें क्लिप नहीं चाहिए। ये जो हमारी सेटिंग कर रहा हूँ वीडियो की, ये भी नहीं आना चाहिए, और एंड पे जो है ये भी नहीं आना चाहिए। तो सम टाइम वीडियो के बीच में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप लोग मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोगों ने उनको भी डिलीट करना होता है। सो उनको कवर करने के लिए आप लोगों ने क्लिप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे क्लिप आपका येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कैंची के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने स्लिप्ड एंड प्ले एड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जो क्लिप है वो ट्रिम हो जाएगा। आप लोग जस्ट आप उस क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसे, और उसको यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको डिलीट का बटन नज़र आएगा, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ऐसा ही मैं इस क्लिप को एंड से भी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि एंड पे भी मैं जब वीडियो को एंड करता हूँ तो वहाँ से उठता हूँ तो मुझे वो वाला पार्ट भी नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एंड होगी, जस्ट यहाँ पे मैंने क्लिप के ऊपर क्लिक किया, कैंची के ऊपर क्लिक किया, स्लिप एंड प्ले एड इसके ऊपर क्लिक किया, हमारा क्लिप वाला सेलेक्ट हो चुका है। डिलीट करेंगे तो ये वाला डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही सेम आप लोग जो है वो वीडियो के एंड पे, स्टार्ट पे आप लोग जब कट लगा सकते हैं। आप लोग दोनों उंगलियों को प्रेस करके इस टाइमलाइन को ड्रैग कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के सेंटर में अगर आप लोगों ने कोई पॉइंट आपको नज़र आ गया या मिस्टेक आ चुकी है तो आप लोग उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जब क्लिप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सट्रैक्ट वीडियो ऑडियो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ऑडियो जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको मज़ीद बेहतर तरीके से पता चल सकेगा कि कहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, कहाँ पे हमने बोलना छोड़ दिया है। तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बआसानी पता चल जाएंगे। सो यहाँ पे सेंटर से कट आउट करने के लिए जस्ट उसके ऊपर सेम आप लोगों को पहले की तरह क्लिक करना होगा, और कैंची आ जाएगी। जस्ट उसके ऊपर क्लिक किया, स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमें वो वाला पार्ट नहीं चाहिए तो जस्ट अगेन स्लिप एंड प्ले इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब आप लोग जस्ट उसको डिलीट कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको रीडू और अनडू का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अगेन क्लिक करेंगे तो ये देखिए कट वापस हो गया। अगेन क्लिक करेंगे तो कट हमारा वापस है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर हम लोग दोबारा फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग हमारा कट दोबारा लग चुका है, लेकिन हम लोग बैक चले जाएंगे। तो इस तरह आप लोग जब इन कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस ये तो हो गया आपका मेन पॉइंट कि आप लोगों ने क्लिप को एडिट कैसे करना है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ से ऑडियो को डिलीट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप लोग बैकग्राउंड के अंदर कोई ऑडियो ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों ने ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। मेक श्योर आप लोगों ने किसी क्लिप को सिलेक्ट ना किया हो, ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ से एक साउंड है, मैं इसको ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये साउंड हमारा ऐड हो चुका है। तो साउंड को ऐड करने के बाद एक चीज़ आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट करनी है, क्योंकि आप लोग बीच में बोल भी रहे होते हैं और बैक एंड पे साउंड भी होता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने ऑडियो वाले क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इस म्यूज़िक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, स्पीकर वाले के ऊपर, और आप लोगों ने यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के ऊपर इसका 100% है, आप लोगों ने इसको नीचे से स्लाइड करके तकरीबन
5% तक कर देना है, तो ताकि आपकी जो बैक एंड पे आप लोग बोल रहे हैं उसकी भी आवाज़ आए और साथ में आप लोगों का जो बैक एंड म्यूज़िक है उसकी भी आपको आवाज़ आए। तो आप लोगों ने इस तरह जो है वो क्लिप को ऐड करना है। सो गाइस ये तो हो गए 2 मेन पॉइंट कि आप लोगों ने क्लिप को कट कैसे करना है, उसके बाद म्यूज़िक कैसे ऐड करना है। इस तरह सम टाइम अगर आप लोग इसके अंदर ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं कि आप लोगों की जब एक क्लिप से दूसरे क्लिप के ऊपर जाएँ आपकी वीडियो, तो उसके अंदर कोई ट्रांजिशन आए। सो गाइस जैसे ही आप लोग किसी भी क्लिप के अंदर कट लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ये हमें कट लगाया हुआ है। इसके अंदर जब आप लोग थोड़ा जूम इन करेंगे, दोनों उंगली से पकड़ के थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे, तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन नज़र आएगा। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन आ जाएंगी। तो आप लोग इन ट्रांजिशन को अपनी वीडियोज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रांजिशंस हैं जिनको आप लोग अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसको ऐड करते हैं, ये वाला आ गया, ये आ गया। सो बहुत सारी ट्रांजिशन आपको यहाँ पे मिलेंगी, आप लोग उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इफेक्ट ये भी देती हैं। सो गाइज़ एक तो ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई और क्लिप ऐड की है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई यहाँ पे इमेज ऐड कर दी है। यहाँ पे लेयर में जाएंगे, हम लोग एक इमेज को ऐड करके मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये वाली मैंने इमेज को ऐड कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे एंड होगा क्लिप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको बैक एंड पे ले आते हैं। यहाँ पे आपकी इमेज आ रही है, ये देखिए। अब इमेज यकदम आ जाएगी, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इन एनिमेशन नज़र आएंगे। जैसे कि ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आया, ये आ गया, ये आ गया। सो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट देखने मिलेंगे। ये देखिए आप कैसा कूल सा इफेक्ट लगेगा। थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर देता हूँ और टिक करके यहाँ पे मैं प्ले करूँगा तो देखिए कैसा इफेक्ट लगता है। आप लोग चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो इस तरह यहाँ पे आप लोग अपने फेसबुक के आइकन्स वगैरह लगाना चाहिए, आप लोग वो लगा सकते हैं। यूट्यूब का आइकन लगा सकते हैं। कोई टेक्स्ट वगैरह आप लोगों ने ऐड करना है तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट में जाना है। आप लोग कोई भी यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हाउ टू मेक मनी, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए यार। सो ये आपका टेक्स्ट ऐड हो गया। आप लोग इसको यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं कहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे अलाइन कर दिया। सो इस तरह आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट के भी आपको काफ़ी सारे एनिमेशंस मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग क्लिप के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे और क्लिप ग्राफिक्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेसिक टाइटल इफेक्ट्स का एक आइकन नज़र आएगा, एक बॉक्स नज़र आएगा। आप लोग यहाँ से भी जो है वो टाइटल्स लगा सकते हैं। जैसे कि इसको आप लोगों ने सेलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ पे ये भी एक बड़ा कमाल का जो है आपको इफेक्ट में, तो यहाँ से भी काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे लाइक दैट। ये देखिए, इसको मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया, मैं प्ले करता हूँ। ये नहीं पता चल रहा कि किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान। और भी काफ़ी सारे हैं। जस्ट आप लोगों ने क्लिप के ऊपर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और यहाँ पे आपको बेसिक टाइटल इफेक्ट्स वाले बॉक्स के अंदर आ जाना। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी नजर आएंगे। इसके अलावा आप लोग सिंपल टेक्स्ट इफेक्ट को जो है वो जस्ट बैक एंड पे जाके यहाँ पे आप लोग लेयर में जाके यहाँ से भी टेक्स्ट और स्टिकर वगैरह को भी आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई स्टिकर आप लोगों ने ऐड करना है तो स्टिकर वाले सेक्शन में जाके स्टिकर्स वगैरह को भी यहाँ से ऐड किया जा सकता है। तो गाइस लास्ट पे एक बड़ी अमेजिंग चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि आप लोगों ने इस क्लिप को सिलेक्ट कर लेना जिसके ऊपर आप लोगों ने कुछ सब्सक्राइब का एनिमेशन ऐड करना है। फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब के एनिमेशन आप लोग काफ़ी देखते हैं जो कि काफ़ी कूल लुक देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है, क्लिप ग्राफिक में जाना है आप लोगों ने और बैक एंड पे करके आप लोगों को यहाँ पे एक नज़र आएगा सोशल लाइक्स का। अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आप लोगों ने स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद आप लोगों ने क्लिक ग्राफिक्स में जाना है और वहाँ पे आगे आप लोगों ने जाना है एनिमेशन के अंदर और प्रमोशन के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको सोशल लाइक्स नज़र आ जाएगा। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोगों को इसके मज़े दिखाता हूँ कि कैसे कैसे मज़े। ये देखिए यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका सब्सक्राइब बटन इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे और भी हैं कुछ, एक तरह के नहीं काफ़ी तरह के आपको नज़र आ जाएंगे। ये भी है और एक ये भी है, ये भी मौजूद है। तो 5-7 किस्म के आपको यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं सब्सक्राइब बटन के रिलेटेड। तो आप लोग उनको अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। आप लोगों को लगाने से पहले एक चीज़ करना है कि आप लोगों ने क्लिप के जितने पार्ट के अंदर आप लोगों ने वो शो करवाना है तो आप लोगों ने उसको पहले कट लगा लेना है, क्योंकि अगर आप लोग कट नहीं लगाएंगे तो वो बड़ा ही स्लो होकर आ जाएगा। तो आप लोगों ने एक स्पेसिफिक पार्ट कट कर लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लाइक दैट आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन शो करवाना है शुरू के अंदर।
यहाँ पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से सब्सक्राइब बटन को शो करवाना है, तो कैंची के ऊपर क्लिक करके इसको स्लिप कर लेना है। अगेन जहाँ तक आप लोगों ने शो करवाना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी 5 सेकंड तक इनफ है, तो इसके ऊपर क्लिप करके आप लोगों ने इस क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप लोगों ने अभी सेपरेट किया, और क्लिप ग्राफिक्स में जाके आप लोगों ने उसको अप्लाई कर देना है। और फाइनली जब आपकी एडिटिंग सारी कंप्लीट हो जाए तो आपको राइट साइड के ऊपर कार्नर के ऊपर एक्सपोर्ट का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 1080p की रेजोल्यूशन और जो 30 फ्रेम पर सेकंड है वो लाजमी होना चाहिए, और उसके बाद आप लोगों ने जस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे गाइज आप लोग बेसिक तौर पे अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो।